हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हॉर्नबिल जो बुक है उसमें से आते हैं पैसेजेस, पैराग्राफ्स। यानी कि आपका जो है पोइट्री सेक्शन से एक पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का, और एक आपका जो है स्टोरी सेक्शन से आएगा 5 नंबर का। ठीक है, अब वो कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी उसमें आपको उसको ओपन करना है और उसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो है ये सारा जो वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स के, और साथ में मॉडल पेपर, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, वो भी तो ज़रूर से विजिट कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो पैसेजेस है वो किस तरीके से आते हैं वो समझ लो पहले तो फॉर्मेट, और साथ में मैं बताता चलूँगा कौन से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में कौन से चैप्टर से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। देखो पहला चैप्टर, ये मैं आपको 10 ईयर्स एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि भाई इसमें से ये पैसेज आएंगे और ये नहीं आएंगे, इस चैप्टर से पूछते हैं, इससे नहीं पूछते। देखो जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसमें से आज तक भी कभी पैसेज एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, वैसे बता दूँ पैसेज आपको और करके मिलेगा, यानी एक पैसेज और करके दूसरा पैसेज, दोनों में से कोई सा कर लेना जो आसान लगे आपको, लेकिन और में भी आज तक इसमें एक भी पैसेज में से पूछा ही नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के कुछ पैसेजेस ये हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में अब की बार 2025 के एग्जाम्स में वो आएंगे MCQ टाइप में। ठीक है, आसान रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। बुक कंप्लीट बुक के हर एक चैप्टर के और ऑथर के नाम आपको याद करने हैं। अब आप बोलोगे सर ये वीडियो आप हमें दिखा रहे हो, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? देखो एक तो चीज़ ये है कि इस वेबसाइट पर मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा ये सारी पोस्ट कहाँ पे मिलेंगी, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार सेम पैसेज और सेम क्वेश्चंस को दे दिया जाता है। दूसरा, आपको अगर आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनके बहुत सारे ऑथर्स होंगे, सबके नाम याद नहीं रहेंगे, है ना, तो आपको पता लग जाएगा भाई इस वाले के ज़रूर याद करने हैं, इस वाले के रहने भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो जिनको सारे याद नहीं होते वो इनको कंसीडर कर सकते हैं जिनमें पैसेजेस हमने दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर का है। अब यहाँ पे आपका जो पेपर है, पेपर में तो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन आएगा फ्रॉम विच चैप्टर दिस लाइन्स हैज बीन टेकन, आपको चैप्टर का नाम बताना है बस। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन्स, ऐसे 2 नंबर आपके मजे फ्री फंड के हो जाएंगे, 2 नंबर ऐसे पोइट्री सेक्शन में हो जाएंगे, 4 नंबर तो ऐसे ही है फ्री फंड के। उसके बाद आपको पैसेज के बेस पे कुछ आंसर्स करने रहेंगे, काफ़ी आसान आता है। ठीक है, तीसरे चैप्टर का ये वाला पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। पैसेजेस को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना तो इसमें ऑप्शन को टिक मारना या वो चीज़ें करना भी आसान हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाती है काइंड ऑफ आपकी। ठीक है, तीसरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और उसका ये वाला पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से काफ़ी सारे आते हैं जो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, जिनमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है चांसेस है कि इनमें से ही मिल जाएगा एक ना एक पैसेज। लेकिन MCQ बदल देते हैं, MCQ के ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं बस ये कन्फ्यूज करने के लिए बच्चे को, और ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में से भी पैसेज आ सकता है, फिफ्थ चैप्टर से पैसेज नहीं आता कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ चैप्टर सिल्क रोड, इसमें से भी आपके जो पैसेजेस हैं पूछे जा सकते हैं। पोइट्री सेक्शन में देखो पहली पोएम है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में से आपके जो पैसेजेस हैं वो आ सकते हैं। सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप के पैसेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड जो पोएम है वो है वॉइस ऑफ द रेन, इसमें से भी आपको पैसेजेस मिल सकते हैं। इसमें पोइट्री सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज है ये वाला। ठीक है, इसको जरूर करके जाना इस वाले को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जैसे गिव द अपोजिट ऑफ डिसेंट प्योर, तो ये जो है आपको MCQ बना के दे सकते हैं और आप कंफ्यूज हुए बैठे रहोगे। तो इसलिए जो है पोइट्री सेक्शन में तो जरूर ध्यान देना, ये अपोजिट या ऐसे सिमिलर वर्ड पूछ लेते हैं और फिर आप देखते रह जाते हो एक दूसरे के मुंह की तरफ। इनके आंसर आपको गाइड में या कहीं पे मिल जाता है आराम से, कोई खास दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि ये वाले पैसेज को अपना चेक करके और अपनी प्रिपरेशन जरूर कर लेना। ये देखो इसमें भी जो है ये पूछा हुआ है गिव अपोजिट ऑफ डिसेंट प्योर, जबकि ये अलग एग्जाम में आया था, अलग ईयर के एग्जाम में, ये अलग ईयर के एग्जाम में आया था।
पैसेज बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, थोड़े बहुत जो है यहाँ के आगे ट्विक कर दिया। जैसे यहाँ पे इकोसिस्टम आ गया, यहाँ पे रेन और ओरिजिन की बात हो रही है, थोड़ा बहुत बदल देते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम रह जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप इनको टैकल कर पाओगे। फोर्थ पोएम का ये वाला जो स्टैंजा है ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो पोएम आती है, इसमें से फोर्थ वाली पोएम में से सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं एक जो स्टैंजा है वो देखने को मिले। फिफ्थ पोएम है हमारी फादर टू सन, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आपके जो है मैंने बता दिया है आपका यहाँ पे जो फोर्थ वाली पोएम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो अगर प्रैक्टिस करनी है इस वाली की करना। पोइट्री आपको सारी करनी पड़ेंगी, लेकिन चैप्टर्स के अंदर फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर आप छोड़ सकते हो, उनको उनके पैसेजेस की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी आपको। बाकी के ऑथर्स वगैरह पोएम के पोइट्स वगैरह वो आपको याद करके ही जाने पड़ेंगे। ठीक है, उनके या तो कोई ट्रिक बना लो या कोई भी ट्रिक अपनाओ, बट हाँ अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई एग्जाम में, क्योंकि एक एग्जाम के लिए आपको 3-4 दिन की प्रैक्टिस जरूरी होती है, और उसमें आप एक दिन इसको पैसेजेस को जरूर दो, क्योंकि पैसेजेस बहुत सारे आते हैं। 10 नंबर यहाँ पे बनेंगे, फिर आपके जो है अनसीन पैसेज आते हैं। पैसेजेस के लिए एक दिन दे दो, बहुत है, आप सारी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना है वो बता दिया था मैंने। cclchapter.com पर आना है, हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको विजिट करना है। जब इसके अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर इस पेज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। 11th क्लास के ओल्ड पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लास्ट 10 ईयर्स की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल पेपर विद आंसर की यहाँ पे मिल जाएंगे 2025 के, 24 के, 23 के सारे मिल जाएंगे। और रिजल्ट, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है, सब चीज़ें यहाँ से आपको पता लग जाएंगी। तो ये इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से आपको कर लेनी है। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको विजिट करके भी दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। 11th में चले जाते हैं, स्क्रॉल करके भी जा सकते हो नीचे, और इसमें जो है 11th में देख लो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जिनको आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हो उनकी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।